दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के थंबनेल आपने देख ही चुके होंगे कि आप जो कहोगे पति वही करेगा। तो डेफिनेटली आपको ये जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा होगा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा पति हम जो भी कहे वही करेगा। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे कि अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर प्रयोग करोगे तो आप जो भी कहोगे पति वही करेगा। यहाँ तक कि वो कुछ भी करेगा तो आपसे परमिशन लेके ही करेंगे, आपसे पूछ के ही करेंगे। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है मोस्ट ऑफ लड़कियों के लिए। वैसे लड़के भी सीख सकते हो, ये ट्रिक आजमा सकते हो अपने बीवी के ऊपर। डेफिनेटली ये काम करेगा क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, तो हर ह्यूमन के ऊपर ये काम करेगा। तो लड़का लड़की दोनों ही इसको सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैडम पति हमारे बात नहीं सुनते, हम जो भी कहते हैं वो नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ लेडीज़ ऐसे बताते हैं कि अगर हम कुछ कहें तो पति उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, मतलब एकदम विपरीत करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें ताकि हम जो कहे एटलीस्ट पति उसको सुने, उसको माने, उस बात की रिस्पेक्ट करें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि सामने वाला, चाहे आपके पति हो आपकी पत्नी हो, आपकी बातें डेफिनेटली सुनेंगे। तो दोस्तों आप कभी कभी ऐसे इंसान देखे होंगे जो किसी का नहीं सुनते हैं लेकिन पर्टिकुलर एक इंसान के सुनते हैं। चाहे वो उनकी दादी हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, मतलब एक इंसान की वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बाकियों की नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी काम करते हैं, क्यों वो इंसान उस पर्टिकुलर इंसान की बातें सुनते हैं। दोस्तों देखिए एक्चुअल में बात ऐसा होता है, जब एक हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहने लगते हैं तब वाइफ कुछ भी कहते हैं अपने हस्बैंड को वो अपने तरफ से सोच के बोलते हैं, अपनी सुविधाएं सोच के वो कहते हैं। मान लो वो एक साड़ी मांगते हैं कि मुझे ना ये वाला साड़ी ला दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो उसने सिर्फ अपने तरफ से देखा कि उनको वो साड़ी पसंद आई है तो वो साड़ी उनको चाहिए, ठीक है। तो वो कभी भी हस्बैंड के तरफ से नहीं देखते हैं, हस्बैंड के एस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड को हमेशा ये लगते है कि मेरी वाइफ कुछ भी कहे उससे मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमेशा या तो वाइफ की फ़ायदा है या फिर किसी और का फ़ायदा है, चाहे जिसका भी फ़ायदा हो इस दुनिया में, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर बीबियाँ हमेशा ये कोशिश करे कुछ ऐसा बताने के लिए जिससे कि उनके हस्बैंड का फ़ायदा हो, तो फिर क्या होगा, हस्बैंड उनकी बात धीरे धीरे मानने लगेंगे। देखिए दोस्तों हर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर कोई अपने सुविधा देख के ही चलते हैं। तो जो इंसान किसी पर्टिकुलर इंसान का सलाह लेते हैं ना, तो हमेशा वो इसलिए सलाह लेते हैं कि उस सलाह से उनको लगता है कि उनके लिए वो सलाह अच्छा है, मतलब वो सलाह से उनका फ़ायदा होगा। बस आपको यही चीज़ करना है, ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे कि आपके हस्बैंड हमेशा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मेरी बीवी मुझे कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही भलाई है, ठीक है। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कह दिए कि मैं जो कहती हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही कहती हूँ लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तो इस तरह से ये चीज़ नहीं होगा। या फिर अगर आप ये चीज़ बस बोलोगे कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो तुम मेरी बात मान लो, तो इस तरह से ये चीज़ नहीं होता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको वास्तविक में ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिन आप जो भी कुछ सलाह दो उससे आपके हस्बैंड के फ़ायदे साफ साफ नज़र आए, ठीक है। ऐसा आप कुछ भी बोलो, चाहे आप देख के ही बोलो कि इसमें उनका फ़ायदा है, वही चीज़ आप पहले बोल दो कि अपना ऐसा करो इससे आपका फ़ायदा है। मान लो वो चीज़ आपके हस्बैंड करने भी वाले थे लेकिन उससे पहले आप उनको बता दो कि ये चीज़ करो इसमें आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको करते जाना है, वो कंटिन्यूसली उनको याद कराते जाना है कि मैं जो भी कहती हूँ आपके भलाई के लिए कहती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ आपके फ़ायदे के लिए कहती हूँ। और ये चीज़ आपको झगड़े में या फिर गुस्से में नहीं कहना है कि मैं जो कहती हूँ आपके भलाई के लिए ही कहती हूँ फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते हो।
ऐसे नहीं बताना है। बस आपको प्यार से कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करना है जिसमें सब सच में उनका कुछ भलाई हो, उनका कुछ फ़ायदा हो, और उसके साथ आप ये वाले बात जोड़ देना प्यार से ही कि मैं जो भी कुछ कहती हूँ ना इसमें आपका ही भलाई रहता है या फिर आपका भलाई होता है। तो ये चीज़ क्या होगा, धीरे 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 उनके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि मेरी बीवी अगर कुछ कहते हैं तो उससे मुझे कुछ नुकसान होगा। ठीक है, और आगे चलते चलते ऐसा होगा, उनको एकदम स्थिर यकीन हो जाएगा कि मेरी बीवी अगर कुछ भी कह रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भलाई ही है। ठीक है, ये एकदम से आदत बन जाएगा, एकदम से उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और तब क्या होगा आपको पता है, वो कुछ भी करने से पहले ना आपको पूछ लेगा क्या ये काम करना सही है, क्योंकि उनको ये एकदम से स्थिर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अगर मेरी वाइफ कुछ कह रही है कहीं ना कहीं इसमें मेरी भलाई ही है। तो आप समझ सकते हो आपको किस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करना है। लास्ट में मैं ये बता देती हूँ, देखो अगर आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके बाद में कुछ अलग बोलो, कुछ गलत बोलो जिसमें उनकी भलाई नहीं है, हो सकता है उसमें वो मान जाए, लेकिन ये चीज़ उनको धोखा देना ही हुआ। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। हस्बैंड आपका ही है, वाइफ आपका ही है, आप दोनों को मिलके ही एक रिलेशनशिप अच्छा बनता है। तो कभी एक दूसरे को आप धोखा मत दीजिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी आप उनको कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि सच में उसमें उनका कुछ भलाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वाइब्रेशन की भी बात होती है। आप मन में किसी के बारे में बुरा सोचोगे और काम करोगे, दिखाओगे अच्छा, तो उससे अल्टीमेटली कुछ अच्छा हासिल नहीं होता है। तो आपको तन से मन से एकदम दिल से सामने वाले की भलाई सोच के ही कुछ करना चाहिए, जिससे कि वाकई में सामने वाले की भलाई हो। और ऐसा सिचुएशन आप धीरे धीरे क्रिएट करो। मैं डेफिनेटली आपको मैं गारंटी देती हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब हस्बैंड आपकी बातें डेफिनेटली मानेंगे और आप कुछ भी कहोगे वो कभी भी उसके उल्टा काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और शेयर तो दोस्तों ज़रूर करना कि सब में ये बातें फैले और उनको भी अपने शादीशुदा रिलेशनशिप में हेल्प मिले, मदद मिले, और उनके शादीशुदा रिलेशनशिप और भी अच्छा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।